ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपको ठीक रखे और परमात्मा का आशीर्वाद रहे और मीरा बाबा का रहमो करम रहे। जो मीरा बाबा को मानते हैं, जो पितरों को मानते हैं, सबका आशीर्वाद रहे। आज उन्हों के लिए जवाब है जो मेरे पास जज्बात में बात करते हैं, जज्बाती बात करते हैं, उन्हों के लिए जवाब। कोई मेरे से ज्ञान मांगता है, कोई कहता भगत जी मैं सेवा लेना चाहता हूँ, बाबा की सेवा करने। सेवा दुख में नहीं होती, सुख में भी इतनी सेवा होती है और दुख में भी इतनी सेवा होती है। आपका मुंह तो बोल रहा है, रूह थोड़ी बोल रही है। सेवा जब की जाती है, पहले अपने अंदर सुधार पैदा करो, गलत काम छोड़ो। सेवा जब की जाती है जब अच्छे बन जाते हो। सेवा जब की जाती है जब अपने माँ बापों को समझते हो। और ये मुँह से ही तो बोल रहे हो सेवा करना चाह रहे हैं हम। पहले उस लायक बनिए जो बाबा की बारीकी सीखिए और बाबा के अनुसार चलिए। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मेरे भाई, आज मीरा बाबा आपसे क्या चाहते हैं और जैन का बाबा जितने भी संसार के अंदर है आपसे क्या चाहते हैं, जितने भी देवी देवता है इस दुनिया में, वो ये चाहते हैं, वो तुम्हारे मास्टर हैं, वो तुम्हारे टीचर है, वो तुम्हारे गुरु है, वो तुम्हारे पीर है, वो तुम्हारी कुल देवी है। ये चाहते हैं अच्छी सोहबत, अपने गुरु के आगे ईमानदारी रखना, डिसिप्लिन में रहना और हमेशा सच बोलना, अपने देवताओं से मुंह नहीं छुपाना और जो उनका काम है आज्ञा के अनुसार करना। ये चाहते हैं आपसे। अच्छे बच्चे बनो, अच्छी सेवा सीखो, अपनी औलाद को भी वही बात सिखाओ। ऐसे नहीं है आज तुमने मेरे से मिल लिए, एक दिन सेवा कर ली, 2 दिन कर ली, तो इसके लिए बड़ी कठिन साधना है और कठिन विश्वास और कठिन ईमानदारी। सेवा इसको बोलते हैं। आज मैं चाहता पैसा कमा सकता था, गाड़ी मेरे पास थी, गाड़ी ले सकता था। वो कमाई किस काम की? जो आदमी किसी का दिल, किसी का घर को लूट के बनाए। कमाई वो होती है अपनी मेहनत की कमाई। अब मेरे को यात्री वो दे के जाते हैं जिन्हों का काम हुआ हो। उससे पहले मैं किसी से कुछ नहीं लेता, ना लूँगा। तो वो मेरे पास समस्या लेके आए हैं, ऐसा ना हो मैं उन्हों के लिए समस्या पैदा कर दूँ, पैसे मांगने लग जाऊँ, ये मांगने लग जाऊँ। वो समस्या से निकालना उन्हों को और सही पूजा से कर। आपने मेहनत कर रखी है उनके पर, आपका बाबा की दुआ से मेहनताना कहीं नहीं रुकेगा। अपने बाबा विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। आज का मोटिव ये है। और मैं उन्हों के लिए एक जवाब दे देता हूँ जो मेरे से बकरे कराने की इच्छा रखते हैं। मैं पहली बात, जो इच्छा रखते हैं, मैं बाबा की इच्छा के अनुसार चलता हूँ। आपने फ़ोन किया आज ही बकरा कर दो, मैं नहीं करूँगा। पहले आपको रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे और डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा और बाबा की बारीकी सीखनी पड़ेगी और मेरे से मिलना पड़ेगा और बाबा से अमरोहा जाना पड़ेगा। और जब जाके मेरी बात को समझते हो और बाबा को समझते हो, आगे का काम अपने गुरु के हिसाब से आरंभ करता हूँ मैं। तुम्हारे कहने से मुर्गे बकरे नहीं करूँगा मैं, न तुम्हारे कहने से चलूँगा। बाबा का नौकर हूँ, बाबा की बात मानूंगा, किसी यात्री की बात नहीं मानूंगा। जिन्हों का काम कर रहा हूँ, जिन्हों का प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, उन्हों की वो भी खुश होने चाहिए। आपके खुश होने से कुछ नहीं होते। आप चले गए अमरोहा चले गए, आपने कह दिया वहाँ होया है, मैं उस पर यकीन रखता, मैं यकीन उस पर रखता हूँ। आप उस बातों को समझो, जब जाके आगे बाबा का काम करता। मैं कर रहा हूँ उस काम को, आपको डिसिप्लिन ही नहीं पता तो मैं क्या मुर्गे बकरे करूँगा आपको यही नहीं पता कितने किस्म का पकवान बनना है तो मैं क्या बकरे करूँगा आपको। अब बाबा का सामान क्या क्या आता है आपको वही नहीं पता है तो आप क्या बकरे करवाओगे। इसमें पितरों का मान सम्मान होता है, देवी का मान सम्मान होता है। आपके कहने से मैं काम कर दूंगा।
तो मैं बाबा का नौकर हूँ और बाबा के अनुमति से चलता हूँ, बाबा की इच्छा से चलता हूँ। मैंने बाबा तक वो प्रसाद पहुँचाना है, मैंने वहाँ पार्टियाँ नहीं करनी, मैंने उसमें ये देखना उस घर का भला हो, वो सही पूजा सीखे और बाबा के कंदूरी होती है उसके बारे में वो जानकारी लें, आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी बताएं। ये नहीं आज कर दिया मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं है, 4 ढोल वाले बजाए उछल कूद करवा ली, हो गया। उस बात को बारीकी से सीखिए, आगे तुम्हारी पीढ़ी के काम आएगा। और वही जैसे आपने देखा उसकी वीडियोग्राफी करने के बाद अपने लेटर पे लिखने के बाद ये होगी नसीहत और वसीयत अपने आने वाली पीढ़ी को बता के जाना जरूरी है। आज तुम ये कहते हो हमारे माँ बापों ने कुछ नहीं बताया, अब तुम्हारी औलाद भी तो यही करेगी जब तुमने उस बात को उस तरीके से सीखा ही नहीं तो अपनी औलाद को क्या बताओगे आप। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी आदमी मेरे से मिलना चाहता है, बाबा के बारे में जानकारी, फ़ोनों पे इतनी जानकारी नहीं मिलती है आपको, आप बैठिए और बाबा के बारे में आप सटीक से सटीक जानकारी दूंगा। जब आप नियम समझोगे जब भी तो कर्म करोगे, जब आपको नियम ही नहीं पता तो आप क्या पूजा करोगे। बाबा की रूह भी खुश होनी चाहिए, आपके खुश होने से कुछ नहीं होता। बाबा का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, आपके आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। जिनों की चीज़ है, जिनों का कंदूरी है, सवैयाँ है जिनों का, उन्हों तक वो प्रसाद पहुंचना चाहिए, गलत आदमी के हाथ में नहीं लगना चाहिए और गलत आदमी से पूजा नहीं होनी चाहिए। जो इस पूजा को करता है बड़ी विधि विधान से, बड़े कायदे से, ये तरीके से काम होता है, शादी से बढ़कर काम होता है और शादी से ज़्यादा इस चीज़ में नज़र रखी जाती है। ये नहीं आज मैं उस काम को कर दूं, उस काम को कर दूं, आपको पता कुछ नहीं है, तुम्हारा पैसों का पैसा जाए, बात समझ में ना आए। जय मीरा बाबा, जय इनका बाबा की जय हो।